हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीपीएससी फॉर एवर में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका, उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग अपेयरिंग स्टूडेंट हैं या बीएड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक। इसमें आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया है, क्योंकि सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उनका गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। तो इसी को आप ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका कि अगर आप बीएड हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये प्राइमरी से लगभग बाहर हो चुके हैं बीएड वाले। तो अब क्या करना चाहिए आगे? तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सीटेट पेपर 2 जो है आपका, अगर आप बहुत सारे लोग क्लियर कर चुके होंगे, तो आप क्लास 6 टू 8 के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और साथ ही आपका बिहार में अभी स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, और फिर स्टेट फिर होगा, होते रहेगा लगभग। तो इसमें भी अगर आप ये पेपर दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप क्लास 9 टू 12 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का वैकेंसी आते रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो आपका जैसे कि आपका केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया। तो इसमें भी टीजीटी और पीजीटी के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीईडी किया है, तो केबीएस में टीजीटी, एनबीएस में टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है, तो आप लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार का, क्योंकि यहाँ पर आपका वैकेंसी अभी बहुत फ़िलहाल आने वाला है, और आई भी अभी, ठीक। तो चलिए, तो स्टेट का हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपको सबको पता होना चाहिए, इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो पेपर 1 में कौन एलिजिबल हैं? तो पेपर 1 के लिए अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लिया है, तो आप स्टेट पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपका ग्रेजुएशन में यहाँ पर सब्जेक्ट देखा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर लोग हो रहे हैं, यहीं पर गलत कर रहे हैं। हालांकि पेपर 2 में उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल सा है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हैं, उसी सब्जेक्ट के यहाँ पर टीचर बन जाएंगे, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का उतना इशू नहीं है। लेकिन पेपर 1 में बहुत सारा इशू है, जो कि क्लास 9 से 10th के लिए होता है। तो इसी पर हम लोग डिटेल्स में आज बातें करेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, और आप किस सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे क्लास 9 से 10th के लिए। और साथ ही पेपर 2 में भी बात करेंगे, जो कि क्लास 11 से 12 के लिए होता है। ओके, तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स में बताते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका, यहाँ पर हम इसको कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक लैंग्वेज होता है, और ये साइंस स्ट्रीम, मैथ और सोशल साइंस, ये आपका स्ट्रीम है, ठीक है। अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट में से कोई होगा तो बन सकते हैं। इसमें हम लोग डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो ये जितना भी आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, ये सब, अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है और साथ ही बीएड किया है, तो आप इस सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं क्लास 9 टू 10th में। ओके, इस सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 3 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन के, तो आप 9 टू 10th के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप स्टेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है कि साइंस और मैथ में। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए? तो अगर आप लोगों ने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये तीनों सब्जेक्ट लिया है ग्रेजुएशन में, यानी कि कोई इनमें से कोई भी ऑनर्स रहा हो और दोनों सब्सिडरी के रूप में रहा हो, तो आप साइंस का टीचर बनेंगे। लेकिन ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहीं पर, और गलत भी यहीं पर कर रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को लिया है एज ए ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट, ठीक है, केमिस्ट्री को लिया है, और साथ में उनका फिजिक्स और मैथ सब्सिडरी है। तो वो लोग साइंस में फिल कर दिए, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि केमिस्ट्री जो है आपका साइंस का पार्ट है, तो इसलिए साइंस का होगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर गलत कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने रसायन शास्त्र से ग्रेजुएशन किया है ऑनर्स लेकर, और सब्सिडरी में मैथ और फिजिक्स है, तो आप लोग साइंस का टीचर नहीं, मैथ का टीचर बनेंगे। ओके, यानी कि आपको मैथ सेलेक्ट करना होगा। ये जो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, ये स्टेट 2023 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसी को अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। आगे फ्यूचर में कुछ भी हो वो हमको नहीं पता, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन फ़िलहाल में अभी आपका वर्तमान में यही है। ओके,
तो इसको आप लोग 100% सही मानिएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे कि आपका जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, तो आप लोग साइंस का टीचर बनेंगे। साथ में अगर आप लोगों ने बीटेक किया है और उसमें आपका साइंस का विशेष रहा हो, तो उसमें भी आप लोग साइंस का ही टीचर बनेंगे। और देखिए यहाँ पर मैथ मैथ का अगर आपको टीचर बनना है पेपर 1 में, तो आप लोग क्या करेंगे, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो आपको मैथ होना चाहिए। ठीक है, मैथ तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। उसके साथ ये जितना भी सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो तो आप मैथ का टीचर बन सकते हैं। ओके, मैथ के अलावा आपके पास इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 हो तो आप लोग मैथ का टीचर बन सकते हैं। और इसमें भी आपका है, जो लोग बीटेक किए हैं यानी कि इंजीनियरिंग किए हैं और गणित से आपका उनका विशेष रहा हो, तो वो लोग भी मैथ का टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और बीसीए जो है, बीसीए वाले भी मैथ का ही टीचर बनेंगे। स्टेट 2023 के अकॉर्डिंग आपका बीसीए जो है वो लोग मैथ का टीचर बनेंगे। तो ये आपका मैथ का हो गया। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत सारे लोगों को कि फिजिक्स ऑनर्स है और सब्सिडरी में मैथमेटिक्स और रसायन है। तो अभी हमने बता ही दिया कि अगर आपका एक विषय मैथ हो और उसके साथ 2 विषय कोई भी हो इनमें से, देख लीजिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट जो है आपका यही आपका ऑफिशियल है। इसके अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट है और इसमें नहीं है इस लिस्ट में, तो आप लोग उस सब्जेक्ट का टीचर 9 to 10th में नहीं बन सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि साइकोलॉजी ऑनर्स है तो हम किस सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे, यानी कि किस क्लास का टीचर बनेंगे। तो वो लोग साइकोलॉजी साइकोलॉजी वाले क्लास 9 to 10th के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उनको पीजी करना पड़ेगा। सारा हम सोल्यूशन आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अंत तक बने रहिएगा। ये हो गया आपका मैथ का बात, साइंस का कर लिए और लैंग्वेज का भी हो गया। अब बचता है आपका सोशल साइंस, यानी कि आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो क्या चाहिए। तो आपको ग्रेजुएशन में ज़रूरी नहीं कि ऑनर्स या सब्सिडरी, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक, आप प्लस ये तीनों सब्जेक्ट जो दिख रहा है इसमें से कोई एक। अगर आपके पास ये है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री लिया है और सब्सिडरी में उसका ज्योग्राफी है, तो भी वो सोशल साइंस का टीचर बनेगा। और किसी ने ज्योग्राफी लिया है और सब्सिडरी में एंशियंट हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स हो, तो भी वो सोशल साइंस का टीचर बन सकता है। या उसने पॉलिटी लिया हो या हिस्ट्री लिया, तो भी वो लोग सोशल साइंस का टीचर बन सकता है। लेकिन अगर उसने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लिया है, ग्रेजुएशन, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लिया हो, तो वो सोशल साइंस का टीचर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट नहीं लिया है। दोनों में से कोई एक आपको चाहिए, उसके अलावा इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक चाहिए। ठीक है, समझ गए? अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये तो आपका पेपर 1 का होगा। ठीक है, इसमें जितना भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है सिर्फ आप इसी का टीचर बनेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप 9 to 10 के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा वो हम आगे बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का, यानी कि स्टेट पेपर 2। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड। ओके, और कंप्यूटर विज्ञान के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो इसके लिए आपको बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एमसीए किया है या एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, तो आप लोग बीएड कंपलसरी नहीं, आप लोग डायरेक्ट कंप्यूटर विज्ञान का टीचर बन सकते हैं क्लास 11 से 12 के लिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सामान्य विषय, यानी कि अगर आप लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या जितना भी यहाँ पर लैंग्वेज दिख रहा है, इनसे आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यानी कि एमए किया है, तो आप लोग इसी सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे। मान लीजिए कोई अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ठीक है, तो वो अंग्रेजी का शिक्षक बनेगा क्लास 11 to 12 के लिए। क्लास 11 से 12 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट का, सॉरी, अंग्रेजी का शिक्षक बनेगा। मान लीजिए किसी ने फिजिक्स से किया है, यानी कि एमएस से फिजिक्स से किया है, तो वो फिजिक्स का ही टीचर बनेगा। और किसी ने मैथ से किया तो वो मैथ का टीचर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट है, देख लीजिए। किसी ने फिलोसफी से किया है, समाजशास्त्र से किया है, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इसी सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे। अब मेन यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ग्रेजुएशन में मनोविज्ञान रखा था, ठीक है, और सब्सिडरी में इनमें से कोई एक लैंग्वेज रखा है, तो क्या हम किस सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे और किस क्लास का बनेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी से ये ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग क्लास 9 to
10th के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 9 to 10 के लिए एलिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास 9 और 10th में साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है, वो आपका 10+2 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लोगों ने कर लिया है इससे, तो आप लोगों को करना होगा कि आप लोग पीजी कर लीजिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लीजिए उसी सब्जेक्ट से। तो आप लोग उस सब्जेक्ट का टीचर बन जाएंगे, यानी कि क्लास 11 to 12 में। ये अच्छा ही होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हैं तो आप लोग डायरेक्ट 11 से 12 के लिए बनेंगे, यानी कि पीजीटी के लिए शिक्षक बनेंगे। और इसमें आपका सब कुछ अच्छा रहता है, सैलरी भी सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो निराश नहीं होना है आप लोग को, अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अगर आप लोगों ने इन सब्जेक्ट से कर लिया है ग्रेजुएशन, तो आप लोग पीजी भी कर लीजिए और उस सब्जेक्ट का टीचर बन जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि फिजिक्स से ऑनर्स किए थे लेकिन मेरा एसटीईटी पेपर 1 में साइंस सेलेक्ट हो गया है। तो वो लोग तो गलती कर चुके हैं, क्योंकि आपका बोर्ड भी एडिट करने का मौका नहीं दिया है। तो अब क्या करिएगा आप लोग? तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, जो हो गया सो हो गया। और आगे से जो लोग भी अपियरिंग है, अगला एसटीईटी में देना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करिएगा, ये आपका जनरल के लिए बता रहे हैं कि कभी भी आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करिएगा, कोई भी फॉर्म फिल करना हो आपको, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहता है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो आप लोग ज़रूर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा, ताकि आपका कोई भी गलत ना हो। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ ना आए तो आप चुपचाप बीपीएससी फॉर एवर चैनल पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड बिल्कुल एकदम 100% ऑथेंटिक जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका कोई भी गलत ना हो। तो इस चैनल पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। कोई भी फॉर्म फिल करना हो आप लोग यहाँ पर कमेंट में आकर कभी भी, अगर वीडियो आया रहेगा तो आप लोग वीडियो देख ही लेंगे, और नहीं भी आया रहा होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आपको लिंक में दे दिया जाएगा नीचे, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।